नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल एनलाइटन लर्न बियॉन्ड एग्जाम्स पे। तो चलिए हम लोग अपना अध्याय 3 जीएसटी का संवैधानिक सफर आर्टिकल 246 ए से जीएसटी काउंसिल तक की यात्रा तय करते हैं। भारत का जीएसटी सिर्फ एक टैक्स लॉ नहीं है बल्कि संविधान का अमेंडमेंट है। यह सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि जीएसटी कैसे संवैधानिक रूप से पॉसिबल हुआ। संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 क्यों जरूरी था अमेंडमेंट? पुरानी समस्याएं। सेंटर के पास पावर था एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पर, सर्विस टैक्स सर्विसेज पे। स्टेट्स के पास पावर था वैट या सेल टैक्स सेल पे। इंटर स्टेट पे सीएसटी यानी कि सेंट्रल सेल्स टैक्स सेंटर कलेक्ट करती थी और स्टेट्स को शेयर देती थी। समस्या क्या थी? समस्या था कि कंकरेंट टैक्सेशन नहीं था गुड्स और सर्विसेज पे। क्रेडिट फ्लो ब्लॉक्ड था। वैट क्रेडिट को सर्विस टैक्स के अगेंस्ट नहीं इस्तेमाल किया जा सकता था। इंटर स्टेट सप्लाईज पर डबल टैक्सेशन का डबल टैक्सेशन था। समाधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके आर्टिकल 246 ए इंसर्ट करना पड़ा। 8 सितंबर 2016 हिस्टोरिक अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन यानी 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास हुआ। की चेंजेस एक आर्टिकल 246 से ये नया आर्टिकल इंसर्ट हुआ। आर्टिकल 246 ए में जो वर्बेटिम है वो पढ़ देते हैं। स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नॉट विथ एक्सटेंडिंग एनीथिंग contained in Articles 246 and 254 Parliament and subject to clause 2 the legislature of every state have power to make laws with respect to goods and services tax imposed by the union or by such state. Parliament has exclusive power to make laws with respect to goods and services tax where the supply of goods or services or both takes place in the course of interstate trade or commerce. सरल भाषा में समझते हैं कि सेंटर को पावर है सीजीएसटी इंट्रा स्टेट प्लस आईजीएसटी इंटर स्टेट। स्टेट को पावर है एसजीएसटी यानी इंट्रा स्टेट और कंकरेंट पावर गुड्स और सर्विसेज दोनों पे है। आइए आर्टिकल 269 ए नया आर्टिकल इंटर स्टेट जीएसटी यानी आईजीएसटी सेंटर कलेक्ट करेगी। रेवेन्यू स्टेट्स के बीच ए पोर्शन होगा जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस पे। आर्टिकल 279 ए जीएसटी काउंसिल का जन्म। 279 ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। द प्रेसिडेंट शैल विदिन 60 days from the date of commencement of Constitution 101st Amendment Act 2016 by order constitute a council to be called the Goods and Service Tax Council. जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स चेयरपर्सन्स जो होंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगी जो कि अभी निर्मला सीतारमन है। मेंबर्स होंगे यूनियन मिनिस्ट्री यूनियन एमओएस रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर स्टेट्स प्लस सभी स्टेट से और यूटीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स। जीएसटी काउंसिल भारत का सबसे पावरफुल फेडरल बॉडी है। जीएसटी काउंसिल का गठन 15 सितंबर 2016 को हुआ। पहली मीटिंग 12 सितंबर 2016 को न्यू दिल्ली में हुई।
काउंसिल की पावर्स, आर्टिकल 279A के सब क्लॉज सब सेक्शन 4, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी कि कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम्ड होंगे, कौन से गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्ट होंगे। मॉडल जीएसटी लॉज, थ्रेशहोल्ड लिमिट, टैक्स रेट यानी कि फ्लोर रेट्स प्लस बैंड्स, स्पेशल रेट्स नेचुरल कैलेमिटी के लिए, स्पेशल प्रोविजन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, एनी अदर जीएसटी मैटर। डिसीजन मेकिंग, आर्टिकल 296A का सब क्लॉज सब सेक्शन 9। 75% वेटेज वोट्स रिक्वायर्ड, सेंटर 1/3 वोट्स यानी 33.33%, ऑल स्टेट्स कंबाइंड 2/3 वोट्स यानी 66.67%। वोटिंग फॉर्मूला, सेंटर का 1/3 33.13%, ईच स्टेट पॉपुलेशन बेस्ड यानी 1 पॉपुलेशन नॉर्मलाइज्ड। एग्जाम्पल, अगर 28 स्टेट है तो टोटल स्टेट वोट्स 66.67%। बिगर स्टेट यूपी महाराष्ट्र को ज्यादा वेट। जीएसटी काउंसिल की हिस्टोरिक डिसीजंस की रिकमेंडेशंस जो 16-17 के दौरान आए थे। डिसीजन था कि रेट्स के जो स्लैब्स रखे जाएं वो 5 थे, 0%, 5%, 12%, 18% और सबसे हाईएस्ट था 28%। डेट था 56 मीटिंग का दिसंबर 2024। इसका इम्पैक्ट था रेवेन्यू न्यूट्रल प्लस सिन गुड्स पे हाई रेट। थ्रेशहोल्ड 20 लाख, 10 लाख स्पेशल स्टेट्स में। इसका डेट इनिशियल से ही था। स्मॉल बिजनेसेस को एग्जेम्प्ट किया गया। कंपोजिशन स्कीम, टर्नओवर कम होना चाहिए 1.5 करोड़ से, यह भी इनिशियल से ही शुरू किया गया। इसका क्वार्टरली कंप्लायंस है। पेट्रोलियम आउट, जिसमें क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल है, ये स्टिल पेंडिंग है। स्टेट्स प्रोटेक्ट द रेवेन्यू। कॉम्पेंसेशन 14% ग्रांटेड ग्रोथ 5 years till 2022। जीएसटी कॉम्पेंसेशन इसके रूप में 55th मीटिंग जो कि 21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में हुई थी। लेटेस्ट रेट्स क्लासिफिकेशन, लेटेस्ट रेट्स क्लैरिफिकेशंस ऑन आरसीएम रिफंड्स। जीएसटी लॉ का जन्म 4 मेन एक्ट्स 1 अप्रैल 2017 को हुआ। सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट और कॉम्पनसेशन एक्ट। सीजीएसटी एक्ट सेंटर का इंट्रा स्टेट टैक्स है। सीजीएसटी लेवी जो है सीजीएसटी 9% ऑफ टोटल। एसजीएसटी स्टेट का इंट्रा स्टेट टैक्स, उस पे लेवी जो लगेगा एसजीएसटी 9% ऑफ टोटल। आईजीएसटी इंटर स्टेट प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आईजीएसटी 18%। कॉम्पनसेशन एक्ट, स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस कवर करने के लिए सेस ऑन लग्जरी और सिन गुड्स। नोटिफिकेशन टेक्स्ट, सीजीएसटी सेक्शंस 1 to 5, 10, 22, 30, 139, 146, 164 ये 22 जून 2017 से ही प्रभाव में आ गए थे। बाकी के सेक्शंस 1 जुलाई 2017 से प्रभाव में आए। आईजीएसटी 1 जुलाई 2017, कंपनसेशन से 1 जुलाई 2017।
अपॉइंटेड डेट माना गया 1 जुलाई 2017 को और मिडनाइट लॉन्च हुआ मध्य रात्रि को 30 जून 2017 को पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी एक गुड एंड सिंपल टैक्स है, यह वन नेशन वन टैक्स का सिंबल है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट पार्टनरशिप, यूनिक फीचर्स, क्रॉस एम्पावरमेंट, सेक्शन 6 सीजीएसटी का सेंटर ऑफिसर्स एसजीएसटी एनफोर्स कर सकते हैं, स्टेट ऑफिसर्स सीजीएसटी एनफोर्स कर सकते हैं। आईजीएसटी पूल, सेंटर 50% प्लस स्टेट्स ए परसेंट। फॉर्मूला, कंज्यूमिंग स्टेट्स गेट्स प्रायोरिटी। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, याद रखना है फॉर्मूला कि जो कंज्यूमिंग स्टेट्स है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आर्टिकल 279A का सब क्लॉज 11। जीएसटी काउंसिल मैकेनिज्म डिस्प्यूट्स सेटल करेगी। रियल एग्जांपल, कोविड रिलीफ। जीएसटी काउंसिल ने रेट्स रिड्यूस किए मई 2021 में, सेंटर ने कॉम्पनसेशन से एक्सटेंड किया। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे काम करता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई जैसे मुंबई से मुंबई क्लाइंट को, तो इनवॉइस वैल्यू 1,18,000 प्लस 18% जीएसटी, तो ये हो गया 21,240 टैक्स का। ब्रेकअप होगा सीजीएसटी 10,620 प्लस एसजीएसटी 10,620। कलेक्शन सेंटर करेगी 10,620 और महाराष्ट्र करेगा 10,620। इंटर स्टेट सप्लाई मुंबई और क्लाइंट वो दिल्ली का, तो इनवॉइस का वैल्यू अगर 1,18,000 है, इसमें 18,000 जीएसटी है प्लस में, तो जीएसटी हुआ आईजीएसटी टोटल 21,240 हुआ। ये आईजीएसटी पूल में जाता है, दिल्ली को एपोर्शनेट करके मिलेगी। इंपोर्ट, अगर चाइना से गुड्स मंगाया जाए तो कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी। आरसीएम बाय इंपोर्टर, आईटीसी अवेलेबल फॉर बिजनेस यूज। जुडिशियल प्रिंसिपल, कोर्ट्स ने क्या कहा की जजमेंट्स। केस मोहित मिनरल्स, सुप्रीम कोर्ट का केस था 2022 में, इसने कहा कि आईजीएसटी ऑन ओशियन फ्रेट वैलिड आरसीएम है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीकेसी फुट स्टेप्स 2021 का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया कि रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स अलाउड इफ क्यूरेटिव। सफारी रिट्रीट्स 2019 में सुप्रीम कोर्ट का, इसमें डिम्ड एक्सपोर्ट्स को नोटिफिकेशन बेस्ड रखा गया है। सिविक सर्कुलर और नोटिफिकेशंस का रोल, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है सिविक इम्प्लीमेंट, जैसे रिसेंट 2025 में सर्कुलर नंबर 246/3/2025 जीएसटीआर 9C लेट फी क्लैरिफिकेशन, नोटिफिकेशन 82025 सीटीआर यानी रिसर्च सर्विसेज एग्जाम्प्ट हुए थे। चैप्टर 3 के मुख्य बातें पे आ जाए अब, तो 100वां संशोधन हुआ 8 सितंबर 2016 को, जिसमें आर्टिकल 246A इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 246A कॉन्करेंट पावर सेंटर के पास प्लस स्टेट को जीएसटी पे देती है, सेंटर प्लस स्टेट। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A 75% वोट्स, जिसमें सेंटर का 33% और स्टेट का 67% वोट्स था। एक्ट्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और कॉम्पनसेशन 1 जुलाई 2017 को लागू पारित हुआ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्रॉस एम्पावरमेंट और रिवेन्यू शेयरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को दिखाता है। इम्प्लीमेंटेशन, इसके इम्प्लीमेंटेशन मिडनाइट के 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ। सोचने के लिए कुछ सवाल छोड़ जाते हैं कि 75% वोटिंग फॉर्मूला क्यों रखा गया, सेंटर को वीटो पावर क्यों नहीं। दूसरा सवाल कि पेट्रोलियम अभी भी आउटसाइड क्यों है, स्टेट्स की चिंताएं क्या है। तीसरा सवाल, कॉम्पनसेशन सेस 2026 के बाद क्या होगा। चौथा सवाल, क्रॉस एम्पावरमेंट से इन्फोर्समेंट कैसे इंप्रूव हुआ। चलिए, तो इसी के साथ हम अपना तीसरा अध्याय समाप्त करते हैं। अगले अध्याय यानी चैप्टर का प्रीव्यू ले लीजिए। चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई के कंसेप्ट को, कि कैसे B2B सप्लाई होता है, B2C सप्लाई होता है,
फॉरवर्ड वर्सेस रिवर्स चार्ज क्या है, सप्लाई क्या है, कंपोजिट वर्सेस मिक्स्ड क्या है, आईटीसी कैसे फ्लो होता है। तो चलिए, जीएसटी बबुआ सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, ये फेडरलिज्म का नया चैप्टर है। सेंटर और स्टेट्स ने कभी न कभी झगड़ा किया, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखाया। थैंक यू।